जय श्री कृष्णा, राधे राधे। लड्डू गोपाल विथ राजा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा रखता हूँ हमारी राधा रानी की कृपा से अच्छे होंगे और हमारी राधा रानी और हमारे ठाकुर जी की सेवा में ही व्यस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारे बाल गोपाल जी की सेवा कैसे करें और किन 5 बातों का ध्यान रखें लड्डू गोपाल जी की सेवा में। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। आमतौर पे सभी घरों में लड्डू गोपाल जी की पूजा की जाती है। सभी घरों में लड्डू गोपाल जी होते ही होते हैं और लड्डू गोपाल जी को नहलाना धुलाना, उनका श्रृंगार करना, उन्हें भोग लगाना, ये सभी लोग करते हैं। इसके अलावे भी कुछ नियम है जिसके बारे में मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए हम उन 5 नियमों को भी जान लेते हैं। तो चलिए जानते हैं हम सबसे पहला नियम। तो अगर हम लड्डू गोपाल जी की सेवा लाना चाहते हैं या फिर अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो सबसे पहले हमें अपने मन में ये बात बिठा लेनी है कि ये घर हमारा नहीं है, ये घर हमारे लड्डू गोपाल जी का है और बाकी लोगों की तरह ही लड्डू गोपाल जी भी आपके परिवार के सदस्य हैं। उन्हें भी कोई सम्मानित सदस्य का नाम देना है लड्डू गोपाल जी को। और लड्डू गोपाल जी के साथ कोई भी रिश्ता हमें ज़रूर से रखना है, चाहे वह रिश्ता आपका भाई का हो सकता है, पुत्र का हो सकता है, मित्र का हो सकता है। कोई भी रिश्ता अपने लड्डू गोपाल जी के साथ आपका अवश्य होना चाहिए। रोज़ाना उन्हें सुबह में उठाने के बाद हमारे लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं और स्नान कराने के बाद सुंदर सा श्रृंगार करें और श्रृंगार करने के बाद उन्हें भोग लगाएं। ध्यान रखें, जिस तरह से हमारे घर में एक छोटे बच्चे की दिनचर्या होती है उसी तरह से लड्डू गोपाल जी की भी दिनचर्या होनी चाहिए। तीसरा नियम, अगर हम घर में कुछ भी बाहर से खाने पीने की चीज़ें लाते हैं तो हमें सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी का हिस्सा उसमें से ज़रूर निकालना है, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी सबसे छोटे, सबसे प्यारे, सबसे राज दुलारे सदस्य हैं हमारे परिवार के। तो इसलिए लड्डू गोपाल जी के लिए भी हमें जो हम बाहर से लेकर आ रहे हैं उसका भोग हमें लड्डू गोपाल जी को ज़रूर लगाना है। भोजन तामसिक नहीं होना चाहिए। बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन जो भी है हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। घर में आपके कोई भी पकवान बने, कुछ भी बने जिसमें लहसुन प्याज का प्रयोग ना हो, भोजन सात्विक हो, उसका लड्डू गोपाल जी को भोग ज़रूर लगाएं। देखिए, लड्डू गोपाल जी हमारे भाव के भूखे होते हैं। भगवान हमसे ये नहीं बोलते कि हमें ये खिलाओ, ये वो खिलाओ। जो भी हमारे घर में, जो भी हमारे पास है वही हम लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि वो भोजन सात्विक होना चाहिए, तामसिक नहीं, जिसमें लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी ना हो। इस बात का तो हमें ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना ही है। चौथा नियम, हमें संध्या आरती नियमित रूप से रोज़ करनी है और लड्डू गोपाल जी को भोग भी शाम को ज़रूर से ज़रूर लगाना है। कुछ भी हल्का फुल्का जो भी आपके पास है वो आप प्रभु को चढ़ाएं और भोग में, ठाकुर जी के भोग में, लड्डू गोपाल जी के भोग में तुलसी पत्र का प्रयोग जरूर से ही करें। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि लड्डू गोपाल जी के भोग में तुलसी पत्र का प्रयोग जरूर से होना चाहिए, नहीं तो हमारे लड्डू गोपाल जी बिना तुलसी पत्र के भोग स्वीकार नहीं करते। अगर आपके पास तुलसी पत्र नहीं है तो तुलसी का माला आता है, उसे आप लड्डू गोपाल जी को पहना दें, इससे भी लड्डू गोपाल जी भोग स्वीकार कर लेंगे। लेकिन बिना तुलसी के हमारे ठाकुर जी भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। और लड्डू गोपाल, बाल गोपाल जी की सेवा में एक दिन का भी अंतराल नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारा आज मन करता है तो सेवा करते हैं, कल मन किया तो फिर छोड़ देंगे, फिर परसों मन किया तो करेंगे, फिर कल मन किया तो छोड़ेंगे, फिर परसों करेंगे। ऐसे करके हमें सेवा नहीं करनी है। हमें सेवा ठाकुर जी की नियमित रूप से डेली करनी ही करनी है। और यदि हमारे घर में सूतक या फिर पातक लग जाता है तब हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर सकते। तब हमें अपने पड़ोसी को या फिर हमारे घर के आसपास में मंदिर हो वहाँ पे अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा दे देनी है। और जो भी इनके ज़रूरत के सामान हैं लड्डू गोपाल जी के वो भी इनके साथ दे दीजिए। और फिर जब आपके घर से सूतक पातक ख़त्म हो जाए तब आप अपने लड्डू गोपाल जी को घर में लाइए और फिर से सेवा आप शुरू कीजिए। और जब भी हम घर से बाहर जाते हैं 1-2 घंटे के लिए तब हम लड्डू गोपाल जी को घर में छोड़कर अकेले जा सकते हैं। ध्यान रखें, 1-2 घंटे के लिए ही हम जाएं तो लड्डू गोपाल जी को छोड़ें।
2-3 दिन के लिए यदि हम जा रहे हैं तो लड्डू गोपाल जी को साथ में ही ले जाएं। और यदि हम 1-2 घंटे के लिए लड्डू गोपाल जी को छोड़ रहे हैं तो उनके पास एक चाबी हमें ज़रूर रख देना चाहिए और उनके पास हाथ जोड़कर बोलना चाहिए, हे ठाकुर जी, हम कहीं बाहर जा रहे हैं कुछ काम से और आप हमारे घर का ख्याल रखिएगा, हम 1 घंटे 1.5 घंटे में वापस आ जाएंगे। और यदि हम लड्डू गोपाल जी को 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए भी अकेले छोड़ रहे हैं तो हमें मन में अष्ट सखियों से, हमारे ठाकुर जी की अष्ट सखियों से हाथ जोड़ के बोलना है, हे अष्ट सखी, हम 1-1.5 घंटे के लिए बाहर जा रहे हैं, आप हमारे ठाकुर जी का ख्याल रखिएगा। तो हमारी अष्ट सखियाँ ठाकुर जी की सेवा में हमेशा ही तत्पर रहती हैं। तो हमारी अष्ट सखियाँ ठाकुर जी की सेवा करेंगी जब आप घर में ना हो। तो अब हम जान लेते हैं लड्डू गोपाल जी की सेवा से संबंधित 5वां और सबसे महत्वपूर्ण नियम। क्योंकि लड्डू गोपाल जी हमारे बच्चे हैं तो इस हिसाब से ये नियम हमें ज़रूर से ही निभाना चाहिए। देखिए, अगर हम घर से बाहर जा रहे हों, कभी भी हम घर से कहीं बाहर जा रहे हों तो हमें लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ ना कुछ, उनके लिए खेलने के खिलौने हो गए या फिर खाने पीने के सामान हमें ज़रूर ही लाना चाहिए। और अगर हम उनके लिए खेलने के लिए खिलौने ला रहे हैं तो हमें समय निकाल कर लड्डू गोपाल जी के साथ खेलना भी चाहिए। और हो सके तो लड्डू गोपाल जी को समय समय पर कहीं कहीं हमें घुमाने भी ले जाना चाहिए। जैसे हम अपने बच्चों को ले जाते हैं समय समय पर कहीं घुमाने, ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी का भी मन लगा रहेगा। क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी भी एक छोटे से प्यारे से बच्चे ही हैं। देखिए, जब भी हम मंदिर में जाते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं तो लड्डू गोपाल जी को हमें अपने साथ लेकर जाना है। जैसे हमारे घर के छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें हम मंदिर जा रहे होते हैं या फिर हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो उन्हें तो हम घर में छोड़कर नहीं जाते ना, उन्हें हम साथ में लेकर जाते हैं। तो इसी प्रकार हमारे लड्डू गोपाल जी भी एक छोटे से बच्चे ही हैं, तो उन्हें भी हमें साथ में ही लेकर जाना है। और अब हम जान लेते हैं कुछ और विशेष नियम इसी वीडियो में। तो देखिए, जिस तरह से हमारे घर के बाकी सारे सदस्य सुबह में स्नान करने के बाद नाश्ता करते हैं, दोपहर में खाना खाते हैं, शाम को जलपान करते हैं और फिर रात में भोजन करते हैं, वैसे ही हमें लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना है। कम से कम 4 बार लड्डू गोपाल जी को भोग हमें लगाना ही लगाना है। तो ये हमारी यशोदा मैया जो हैं वो हमारे ठाकुर जी को 8 बार भोग लगाया करती थी। तो हम तो अपने ठाकुर जी को कम से कम 4 बार तो भोग लगा ही सकते हैं। जो भी आपके पास है वो आप ठाकुर जी को भोग लगाइए, लेकिन इस बात का हमें ज़रूर से ध्यान रखना है कि किसी भी भोग में लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये तो हमें अपने दिमाग में बैठा लेना है और कोशिश करें कि हम भी लहसुन प्याज ना ही खाएं। और नॉनवेज तो बिल्कुल भी ना खाएं अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं। तो यही थी आज की इस वीडियो में, मुझे कुछ बताना था आप लोगों से लड्डू गोपाल जी की सेवा के बारे में, ये 5 नियम। तो अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो प्लीज़ आप सब इस नियम का भी पालन करें। और कैसा लगा आप सभी को मेरी जानकारी, ये आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक अलग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय, राधे राधे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्णा, राधे राधे।